तो आज हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में रीड करते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा वैल्यू है जो किसी बॉडी की वर्क पर यूनिट टेस्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी पर काम करता है। तो आप कह सकते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी बॉडी का मास, टेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द मास। तो ये हमारे पास डिफाइन है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आप कह सकते हो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और ऐसा यूनिट हो गया इसका, ऐसा यूनिट जूल पर यूनिट केजी, और इसको आप लिख सकते हो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 अपॉन केजी, और केजी से केजी कैंसिल हो गया तो डायमेंशन हो गई ML2 और T माइनस 2 के साथ। अब पोटेंशियल एनर्जी में ये कह रहा हूं किसी बॉडी को किसी इनफाइनाइट से लेके आए, ये हमारा यहां से इनफाइनाइट से किसी बॉडी को लेके आए और ड्यू टू पॉइंट तक R तक। जब हम इनफाइनाइट से आए तो उस समय क्या होगा, बॉडी पर एक वर्क करेगा और ये वर्क कितना हो जाएगा dW इक्वल टू F डॉट dx। ये जो वर्क हुआ पोटेंशियल का कहां से, इनफाइनाइट से लेकर किसी पॉइंट P की। तो आप कह सकते हो कि इफ द बॉडी वर्क डन वर्क infinity to ड्यू टू पॉइंट P, तो ये आपके पास आ गया dW इक्वल टू F dx, और कितने से, इन्फिनिट से लेकर और ये R तक। तो देखो भाई दिस इज द बॉडी हमारी हमेशा किधर चल रही है, ये इनफाइनाइट से, और ये चल रही है राइट टू लेफ्ट साइड के लिए। तो वर्क की टेंडेंसी नेगेटिव हो जाएगी इन्फिनिट से R, और ये G M अपॉन और ये x स्क्वायर इंटू dx के साथ। और इसको हमने कैलकुलेट किया तो G M ये बाहर आ गया, और ये इन्फिनिट से लेकर R, और ये dx अपॉन और ये x स्क्वायर, इसको आपने कैलकुलेट किया तो ये G M और ये माइनस के 1 अपॉन x इन्फिनिट से लेकर R तक। अब इस वैल्यू को हम इसमें लगाते हैं तो वर्क हमारे पास डिफाइन कितना होगा, माइनस के G M और ये 1 अपॉन x के साथ, तो ये प्लस की वैल्यू आ गया G M अपॉन x के साथ। तो नेट हमारे पास जो वर्क डन मिलता है वो कितना है, ये G M अपॉन और ये x के साथ। तो हमें नेट वर्क डन मिला कितना, G M अपॉन x, और x किस में कन्वर्ट है, ये इनफाइनाइट पर ये वैल्यू हमारे पास है, ये इन्फिनिट से लेकर R तक। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी R, यानी कि G M अपॉन और ये R तक। ओके, तो हमें इतना इसमें मिला। अच्छा, जब हमें इतना मिल गया इसमें, तो अब इसके हम ग्राफ को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसकी कुछ टर्म कंडीशंस हैं, और ग्राफ हमारा जो शो हो रहा है यहाँ R का और GM का, दोनों का एक रिलेशन निकालते हैं। देखिए, तो ये हमारे पास पोटेंशियल है और ये पोजीशन है भाई, ये हमारे पास V हो गया और ये हमारे पास, और ये देखिए यहाँ से और ये इस तरह से कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब है कि ये R जो हमारे पास थी और ये V है, तो V एक रेडियस के बाद उसका पोटेंशियल कंटिन्यूट क्या होता है, ये धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और एक केस ऐसा आता है कि जो हमारा पोटेंशियल है, देखिए यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट था ड्यू टू रेडियस पर, और रेडियस के बाद जैसे ही सर्टेन आउट होते चले गए तो पोटेंशियल धीरे धीरे क्या हो गया, ये फिर कांस्टेंट हो गया और ये फिर ये कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब है कि पोटेंशियल सर्टेन डिस्टेंस पर वेरी करता है, उसके बाद ये फिर डिक्रीज करता हुआ चला जाता है। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमको मिला।
अब इसके बाद इसमें ये कह रहा है कि ये सॉलिड स्फीयर हेलो स्फीयर दोनों के लिए डिफाइन है। अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते हैं तो ये हमारे पास V इक्वल टू, ये आपका हो गया कितना, देखिए ये आपकी वैल्यू आ गई कितनी G, और ये एम ई एम अपॉन, और ये एम नॉट, ये से कैंसिल हो गया R के साथ, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई जी एम ई अपॉन R के साथ। तो ये हमें इसका पोटेंशियल मिला। अच्छा, इंटेंसिटी जो हमारे पास कितनी हो जाएगी, इंटेंसिटी इसकी हो जाएगी जी एम ई अपॉन, और ये आर स्क्वायर, ये आपका आर स्क्वायर के साथ। अच्छा, जी एम ई ये होता है कितना जी, और ये आर ई का स्क्वायर अपॉन, और ये आर स्क्वायर के साथ जी एम ई अपॉन ये जी आर स्क्वायर, और ये रेडियस कौन सी, रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये रेडियस ड्यू टू आउट ऑफ द रेडियस, यानी सेंटर से ये आर थी, ये आर तक तो ये रहा, और उसके बाद ये आर जो हो गई ये आउटर रेडियस हो गई, यानी कि इस केस में आर ग्रेटर देन आर हो गया, और इस केस में हमारे पास आर लेस हो गया आर से, और इस सेंटर पर आर और आर दोनों जीरो हो गए। तो इसका मतलब ये है कि सेंटर से हम जैसे बढ़ेंगे गिवन रेडियस पर, उस समय रेडियस की वैल्यू बड़ी होगी, और जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो अब क्या देखेंगे आप, देखो यहां पोटेंशियल के फॉर्मूला है जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू जो V होगी यहां कितनी हो जाएगी, हमने इसको लिया तो ये जी एम ई की जगह हो गया जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर के साथ। अब यहाँ आर से ये आर बड़ा है तो ये V पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो ये V नेगेटिव होता जाएगा कंटिन्यूट, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां इसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक।